दुर्गापुर एक सुंदर और शांत राज्य था। वहां के राजा का नाम अजय सिंह था। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी। राजा की एक ही संतान थी, सोनालिका। सोनालिका केवल 13 साल की थी, लेकिन बहुत समझदार और सुंदर थी। राजा अजय सिंह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। सोनालिका भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजा ने जंगल में शिकार पर जाने का निश्चय किया। वे अपने 4 सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन काफी देर तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर हो गई और सूरज तेज चमकने लगा। सभी थकने लगे। राजा एक बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने घोड़ा पेड़ से बांध दिया। राजा को बहुत प्यास लग रही थी। उन्होंने अपने सिपाही राजवीर से कहा, राजवीर, मुझे पानी लाकर दो। राजवीर ने कहा, अभी लाता हूं महाराज, और पानी की तलाश में जंगल की ओर चला गया। बहुत समय बीत गया, लेकिन राजवीर वापस नहीं आया। राजा की प्यास और बढ़ गई। तब राजा ने बाकी 3 सिपाहियों से कहा, तुम लोग भी जाओ और पानी तथा राजवीर को ढूंढो। एक सिपाही ने कहा, महाराज, हमें आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने कहा, इस समय पानी सबसे जरूरी है, जल्दी जाओ। तीनों सिपाही भी जंगल में चले गए। काफी देर तक कोई नहीं लौटा। अब राजा अकेले थे और बहुत प्यासे भी। उन्होंने तय किया कि अब वे खुद पानी ढूंढेंगे। राजा घोड़े पर बैठे और जंगल के अंदर चले गए। जंगल बहुत घना होता जा रहा था। राजा काफी दूर तक घूमे, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। रास्ता इतना तंग हो गया कि घोड़ा आगे नहीं जा सका। राजा घोड़े से उतर गए और पैदल चलने लगे। तभी उन्होंने झाड़ियों के पीछे एक बड़ी गुफा देखी। राजा को लगा कि शायद गुफा में पानी हो। वे घोड़े को साथ लेकर गुफा में चले गए। गुफा के अंदर ठंडक थी और जमीन गीली थी। थोड़ी दूर जाने पर गुफा एक खुले मैदान में बदल गई। उस मैदान के बीच में एक छोटा सा तालाब था। पानी बहुत साफ और सुंदर था। राजा बहुत प्यासे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे तालाब की सीढ़ियां उतरनी शुरू कर दी। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी कि वहां कोई जानवर या पक्षी नहीं था, लेकिन उस समय वे इस पर ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने तालाब के पास जाकर हाथ मुंह धोया और खूब पानी पिया।